मेरा नाम मोहन पवार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दोसा क्लासेज पर। शुरू आज का अपना फिजिक्स के अंदर साइंस में फिजिक्स में शानदार टॉपिक है प्रकाश है। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े। और हम अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करें। तो आज का अपना टॉपिक है साइंस के अंदर प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश को वो परिभाषा लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या होता है कि हमें अंधेरे कमरे के अंदर वस्तु दिखाई नहीं देती है और उजाले के अंदर वस्तु दिखाई दे जाती है क्योंकि वहां पर प्रकाश उपस्थित होता है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक होता है जो वस्तु को देखने योग्य बनाता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से आता है, जैसे सूर्य से प्रकाश आया या किसी बल्ब से प्रकाश आता है तो वस्तु से ऑब्जेक्ट से टकराता है और हमारी आंखों के अंदर आता है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाती है। तो चलिए अब परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा प्रकाश किसे कहते हैं? एक ऐसा कारक जो वस्तु को देखने योग्य बनाता है। देखने योग्य बनाता है। अंधेरे के अंदर वस्तु रखी रहती है और हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वहां पर प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। तो एक ऐसा कारक जो वस्तु को देखने योग्य बनाता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। एक ऐसा कारक जो वस्तु को देखने योग्य बनाता है प्रकाश कहलाता है। अब इसके बाद में एक ही परिभाषा लिखेंगे और इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या क्या है? प्रकाश के गुणों को पढ़ेंगे। पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश का पहला गुण हो गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। इसको लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। फिर इसका प्रकाश के गुण का सेकंड पॉइंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके कई बार परीक्षा में दे देता है, तो ये है निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। सेकंड हो गया प्रकाश का गुण, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और इसका मान होता है 3 गुना। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश का पहला गुण पढ़ लिया, निर्वात में प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। और फिर सेकंड गुण पढ़ेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये पढ़ रहे हैं हमने प्रकाश के दो गुण। इसको एक बार लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं।
हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के गुण। इसके अंदर दो गुण पढ़ लिया हमने, और तीसरा गुण आता है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि वह सरल रेखा के अंदर गमन करता है, क्योंकि जब प्रकाश छोटे छोटे अवरोधों से गुजरता है तो वह किनारों से मुड़ जाता है। इस कारण से हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि वह सरल रेखा में गमन करता ही है। तो हम लिख देंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। अब इसका चौथा पॉइंट है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, जिस कारण से अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। ये आगे आएगा तो आगे होगा तो हम पढ़ाएंगे, आगे पार्ट में आएगा उसको हम पढ़ाएंगे। तो चौथा पॉइंट हो गया, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना होती है। जिस कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। अपवर्तन की घटना होती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। अब इसका पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। हमने पढ़ लिया यहाँ पर प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लग जाते एक पॉइंट और लिख देते हैं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। प्रकाश किससे नहीं गुजरता है? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। तो प्रकाश के गुण के अंदर इतने ही पॉइंट बहुत है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में आता है प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण हमने पढ़ी प्रकाश की परिभाषा, फिर पढ़ लिए प्रकाश के गुण। अब आता है प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण, जब किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर जाता है, जैसे किसी समान माध्यम में प्रकाश यहां से यहां पर इस बिंदु तक गया, अब ये किस मार्ग से होकर जाता है, उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। किसी, तो हम लिखेंगे किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से
प्रकाश एक बिंदु से किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर जाता है, जिस मार्ग से होकर जाता है, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। उसे प्रकाश किरण, एक बार इसको लिख लेंगे। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसके आगे आएगा प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण हमने पढ़ा, अब प्रकाश किरण के बाद में आता है प्रकाश किरण पुंज। इसके मतलब इससे रिलेटेड ये प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक ही दिशा के अंदर जा रही हो तो उनके समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश किरण एक ही दिशा के अंदर जा रही हो तो उनके समूह को कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही दिशा में जा रही हो, जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में जा रही हो तो उनके समूह को कह देंगे। तो जब प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जा रही हो तो उनके समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट पुंज कहते हैं। अब ये आता है, तीन प्रकार का होता है ये। पहला होता है अभिसारी, फिर हो जाएगा अपसारी, और तीसरा हो जाएगा समांतर। प्रकाश किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाती हो, बहुत सारी प्रकाश किरणें, तो उनके समूह को कह देंगे प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। इसके बाद में आता है, इसके प्रकार तीन प्रकार हो जाते हैं, एक तो अभिसारी, एक अपसारी और एक समांतर। एक बार इसको लिख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। इसके प्रकार है, ये तीन प्रकार हो गए, मैंने लिखवा दिया, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब पहला पढ़ते हैं, एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। अभिसारी, यदि प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती हो, यदि आपतित प्रकाश की किरणें, यदि आपतित प्रकाश की किरणें, यदि आपतित प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से, यदि आपतित प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से, यदि आपतित प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती हो, एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उन्हें कहते हैं अभिसारी। अभिसारी प्रकाश
किरण पुंज कहते हैं। यदि आपकी प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आकर मिलती हो, जैसे कोई ये बिंदु है, अब इससे एक किरण इधर से आई, 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 ये बिंदु है और इस पर अलग अलग दिशाओं से इधर से आ गई, इधर से आ गई, ये इधर से आ गई, इधर से अलग अलग दिशाओं से अगर एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब इसके बाद में आएगा अगला अपसारी, तो एक बार इसको क्लियर कर लेंगे, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। हम पढ़ रहे प्रकाश किरण पुंज, तो हमने एक पढ़ लिया अभिसारी, अब सेकंड है अपसारी। अपसारी के अभिसारी के अंदर क्या होता है कि पर अलग अलग दिशाओं से आता है, प्रकाश अलग अलग दिशाओं से एक बिंदु पर आता है। अपसारी के अंदर जस्ट इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा, एक बिंदु से प्रकाश अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा, प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा तो हो जाएगा अपसारी। तो इसको लिखेंगे हम अपसारी। यदि प्रकाश एक बिंदु से, यदि प्रकाश एक बिंदु से अपसारी के अंदर होगा यदि प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होता हो, प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में, यदि प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होता है, हुआ प्रतीत होता है, यदि प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं के अंदर जा रहा है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, इधर गया, ये एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में गया, तो इसको हो गया अपसारी। अब तीसरा आता है इसके अंदर समांतर, तो एक बार इसको क्लियर कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसको क्लियर करते हैं। हम पढ़ रहे प्रकाश किरण पुंज, इसके अंदर दो पढ़ लिया हमने, अब अभिसारी और सेकंड पढ़ लिया अपसारी। तीसरा आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर के अंदर क्या होता है कि प्रकाश किरणें समांतर चलती जाती है, निरंतर रुकती नहीं है और ना कभी ये एक दूसरे को काटती है, ऐसे समांतर सीधी चलती जाएगी और ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसको हम लिखते हैं यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती जाती है और ये आपस में नहीं मिलती है, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती जाती है और ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, तो इनको क्या कहते हैं हम, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये ऐसे समांतर चलती जाएगी और ये आपस में कभी एक दूसरे को अनंत तक चलती जाएगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये हो गई प्रकाश किरण पुंज। तो आज हमने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण, और फिर हमने पढ़ा प्रकाश किरण, और फिर प्रकाश किरण के लग हाथों में हमने पढ़ा प्रकाश किरण पुंज, और इसके हमने 3 प्रकार पढ़ लिए, अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश किरण पुंज। आज के लिए इतना ही।
आप अगर आगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारे YouTube चैनल है दोसा क्लासेज के नाम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। चलो आज के लिए इतना ही।